रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ने और सुनने के लिए तरावी जैसी खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है, जिसको दुनिया भर के मुसलमान बहुत ही खुशू के साथ अदा करते हैं। तमाम मसाजिद में तरावी के बड़े इज्तिमाआत और रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। लेकिन गुज़श्ता बरस से दुनिया के बेशतर ममालिक समेत हिंदुस्तान में कोरोना की तबाही ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। मुसलसल ये दूसरा माह रमज़ानुल मुबारक है कि जब मुसलमान इज्तिमाई इबादत से पूरी तरह महरूम हो गए हैं। रामपुर में इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला तारिक ने एक अनोखी शुरुआत करते हुए ऑनलाइन तरावी के एहतमाम का सिलसिला शुरू किया है। लहू गैबुस्समावाति वल अर्द अब्सिर बिही व अस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन व ला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा वत्लु मा ऊहिय इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिही व लन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। इस मुतालिक सैयद अब्दुल्ला तारिक का कहना है कि कोरोना जैसे नाखुशगवार हालात में जब मुसलमान बाजमात इबादत से महरूम हो रहे हैं तो इससे इस्लामी इज्तिमाइयत के भी बिखरने के अंदेशे हैं। उनका कहना है कि यही वजह है कि वह ऑनलाइन तरावी का एहतमाम करा रहे हैं ताकि कानून पर भी अमल हो जाए और इस्लामी इज्तिमाइयत भी ना बिखरने पाए। एक बड़ी इज्तिमाइयत को बाकी रखने के लिए कि यहाँ का कानून सिर्फ कानून की बात नहीं, कानून भी नहीं टूटे और वाकई बड़े ख़तरात हैं लोगों के कोविड के दिनों में इकट्ठे एक जगह होने में, तो वो ख़तरात भी नहीं रहें और बड़ी इज्तिमाइयत भी हो जाए। तो उसके लिए इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे सामने आई और हमने उसका इस्तेमाल किया। सैयद अब्दुल्ला तारिक का कहना है कि जब उन्होंने ऑनलाइन नमाज का सिलसिला शुरू किया तो शुरू में लोगों को बड़ा अजीब लगा, लेकिन अब एक बड़ी तादाद ने उसको कबूल भी करना शुरू कर दिया है। लोगों को बड़ा अजीब लगा कि ये तो कोई नई चीज़ दिन के अंदर दाखिल कर दी बहुत बड़ी तादाद को। तब से रेगुलर, फिर उसके बाद पिछले साल रमज़ान के अंदर ईद की नमाज ऑनलाइन हुई और तब से रेगुलर लगातार हर जुमा जो है वो जुमा ऑनलाइन हमारा चला आ रहा है और अब तरावी रमज़ान के अंदर तरावी ऑनलाइन चल रही है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। असल बात ये है कि कोई नई चीज़ नहीं है ये। जब लाउड स्पीकर आया तो वो भी एक नई चीज़ थी। तो नई चीज़ वो खाली एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था, आवाज़ को ज़्यादा दूर तक पहुँचाना, वरना ये कि कोई नई चीज़ नहीं थी। ये दीन के अंदर ये कॉन्सेप्ट दौर अव्वल का है कि इमाम और मुक्तदियों के बीच के में कोई दीवार हो, कोई नहर हो, काफ़ी फासला हो, जहाँ शर्त ये कि आवाज़ जाती हो, ये शर्त है। तो और फिर बाद के दौर में ये हो गया कि लाउड स्पीकर के जरिए आवाज़ जाती हो। तो वो नमाज हमारे ये दौर अव्वल से तय है कि वो नमाज जुमा हो सकती है या नमाज बाजमात वो होगी, ठीक है, जहाँ पर किसी मजबूरी की वजह से दरमियान में रुकावटें हो जाए और चाहे वो लंबी रुकावटें हों, सड़कें हों, नहरें हों। तो ये तसव्वुर तो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इस ऑनलाइन तरावी में मुल्क के दीगर खित्तों के साथ ही औकात नमाज के हिसाब से मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक के बाशिंदे भी जुड़ते हैं। ईटीवी भारत के लिए रामपुर से अबुल कलाम।